तो गाइस आज हम वीडियो देखेंगे स्विच गियर और प्रोटेक्शन पे। तो स्विच गियर और प्रोटेक्शन क्या होता है हमारा, बेसिकली हमारी जो भी पावर सिस्टम होती है, जो हमें पता है कि हमें जनरेशन से यहाँ पे घर पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है। तो जनरेशन होता है, फिर ट्रांसमिशन होता है उसका, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे घर पे फिर हमें डिस्ट्रीब्यूट करके वो हमें हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो इस सब को हम क्या कहते हैं, ये पूरी ऐड करके इसे हम पावर सिस्टम कहते हैं। ओके, ये एक ग्रिड है, यहाँ से यहाँ एक कनेक्टेड है ये सब, इसलिए इसे ग्रिड भी कहा जाता है। पर इसको हम स्टडी करते हैं, वो हमारी पूरी पावर सिस्टम में आ जाती है। ओके, तो जो पावर सिस्टम है ये पूरा, तो ये हमारा सेफ रहना चाहिए, इसलिए हम उसमें स्विच गियर और प्रोटेक्शन, ये एक टॉपिक है, ये यूज़ करते हैं। स्विच गियर और प्रोटेक्शन की मेन डेफिनेशन आपको देखनी हो तो वो ऐसी होती है कि हम हमारे सिस्टम को कंट्रोलिंग और प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, इट इज़ मेनली यूज फॉर कंट्रोलिंग एंड प्रोटेक्टिंग एंड स्विचिंग पर्पज। ओके, तो क्या होता है, बहुत बार हमारे घर पे कम वोल्टेज आता है या ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है, ऐसे जो भी प्रॉब्लम होते हैं तो ये हमारे घर तक ना पहुँचे। जो भी हमारे ग्रिड है, समझो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे एच पोल माउंटेड स्टेशन होते हैं, जहाँ पे आप देखते हैं ट्रांसफार्मर होता है, ये हमें रोड से जाते आते दिखता है। तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है ये यहाँ पे आई है ना, वो हमारे घर तक ना आए। अगर वो प्रॉब्लम हमारे घर तक आएंगी तो हमारा जो फ्रिज है या जितने भी इक्विपमेंट्स है वो खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो हमें इससे क्या होगा, मेजर लॉस हो जाएगा या फिर हमें करंट बैठ सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इक्विपमेंट खराब होते हैं। तो ये हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं और मेनली स्टडी करते हैं इंजीनियरिंग में, वो है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन टॉपिक है। तो ठीक है, स्विच गियर और प्रोटेक्शन टॉपिक में सबसे मेन हम प्रोटेक्टिव जो मेन होते हैं, हमने सुने हैं बहुत बार, वो कौन सी यूज़ करते हैं, फ्यूज़ होता है, दूसरा हमारे सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, तीसरा हम यूज़ करते हैं स्विचेस यूज़ करते हैं। ये तीन मेन होते हैं। एक फोर्थ रिले यूज़ करते हैं। रिले हम सर्किट ब्रेकर से पहले यूज़ करते हैं हमेशा। अगर हमारे घर में कोई सर्किट ब्रेकर बैठा है और हमने लगाया है, जैसे कि एमसीबी वगैरह हम सुनते हैं, छोटे छोटे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स और कुछ भी लगाया है, तो उसको सिग्नल देने का, या कोई भी सर्किट ब्रेकर हो उसको सिग्नल देने का काम ये रिले करता है, उससे पहले रिले लगता है। एक प्रोटेक्टिव, ये सब प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। ओके, हमारा जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारा एच पोल माउंटेड स्टेशन हमने कहा, अगर सपोज मेरे घर पे अभी ही हुआ था कि फ्यूज उड़ गया था, हम कहते हैं फ्यूज उड़ गया, फ्यूज उड़ गया। तो फ्यूज क्या होता है, बेसिकली मैं शॉर्ट में बताती हूँ। फ्यूज क्या होता है, एक तार होता है, एक सिंपल सा तार होता है जो हमारे सिस्टम में लगाया जाता है। उसका क्या देखते हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह देख के, कितना है कंडक्टिविटी, ये सब फैक्टर्स देख के हम उस तार को हमारे सिस्टम में लगाते हैं। वो तार क्यों लगाई जाती है, जब भी हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे कि फॉल्ट करंट फ्लो होने लगता है, अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो गया है, शॉर्ट सर्किट हो गया है, अगर शॉर्ट सर्किट होता है या फिर ओवरलोड का प्रॉब्लम होता है, उस टाइम पे हमारा करंट बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाता है। ओके, उसे हम फॉल्ट करंट कहते हैं। तो ये जो तार होता है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही करंट है उसके अंदर से फ्लो करने देता है। अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट आता है, जब भी हमारा शॉर्ट सर्किट होता है या फिर ओवरलोड की सिचुएशन आती है, जब हमारा करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होने लगता है, तब उस टाइम पर हमारा जो ये फ्यूज़ होता है, उसकी जो तार होती है उसमें हीट ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके कारण वो मेल्ट हो जाता है और उससे वहाँ से जो हमारा जो सर्किट में जो फ्यूज़ लगा है वो पूरा, उससे कनेक्शन टूट जाता है, ये ऐसा ओपन हो जाता है फिर फ्यूज़ होने के बाद, फ्यूज़ मेल्ट होने के बाद। तो इस वजह से हमारा पूरा सिस्टम प्रोटेक्ट होता है। जो भी प्रॉब्लम अगर हमारे एच पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर या फिर कहीं पे भी आ जाए तो वो हमारे घर तक नहीं आती और हमारे घर के सारे इक्विपमेंट्स इससे
प्रोटेक्ट रहते हैं। ओके, यहाँ पे आर्क होता है, वो सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। आपको बस याद रखना है कि स्विच गियर और प्रोटेक्शन मतलब क्या है और आपको इसमें क्या स्टडी करना है एग्जैक्टली। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।